आपको एक और अच्छी बात बतावें, भगवान शंकर पार्वती जी को जब पत्नी के रूप में प्राप्त करते हैं तो भगवान शंकर ने कैलाश के शिखर पर एक बात कही पार्वती जी से। बहुत अच्छी बात कही, इसको सुनिए। कैलाश पर्वत के शिखर पर एक बात कही कि हे पार्वती, यहां कोई मकान नहीं है, यहां मैदान है। अच्छा बोलो, पर्वत के ऊपर कैलाश के ऊपर मैदान ही मैदान है कि नहीं? मैदान है। पहले आप विवाह में क्या देखते हो? बेटी के लिए वर देखने जाते हो तो घर भी देखते हो कि नहीं देखते हो? हैं, देखते हो कि नहीं देखते हो? जो घर बर कुल हो ये अनूपा, तो करिए विवाह सुतायन रूपा। बोलो, आप देखते हो कि नहीं देखते हो? घर बर देखते हो, घर देखते हो, कुल देखते हो, तीन बातों पर विचार करते हो आप। लेकिन नारद जी महाराज ने लक्षण तो बता दिए थे कि जोगी जटिल काम नगन मंगल भेष स्वामी, यही कमले परिहस्त रेख। लेकिन पहाड़ी पहाड़ है, कोई मकान नहीं है, वहां कुटिया भी नहीं बनाए। शंकर जी खुले में बैठते हैं, खुले में, बिल्कुल खुले आसमान में बर्फ गिरती है वहां, याद रखना। ये धूप ऊप के तो चांस ही नहीं रहते हैं वहां। कैलाश पर क्या गिरती है? बर्फ गिरती है। अच्छा एक बात बताओ, जनवरी के महीने में तुम घर के अंदर सोते हो, क्या रजाई ओढ़ते हो? जल्दी बोलो, कितने कंबल ओढ़ते हो, कितनी रजाई ओढ़ते हो, फिर भी रात भर शीशी 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 करते रहते हो? बोलो भाई, हैं इतने कंबल रजाई घर के अंदर बिल्कुल व्यवस्थित। बहुत से लोग तो हीटर लगा लेते हैं। क्यों भाई लगा लेते कि नहीं? गर्म कर देते हैं कमरे को, लेकिन फिर भी ठंड घुस जाती है। शंकर जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, कोई भी कुटी नहीं बनी है वहां, एकदम मैदान। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती यही है तुम्हारा घर। पार्वती मैया बोली, मैदान ही मैदान है, घर बनो का। घर कहीं बना हो तो बताओ। शंकर जी बोले, हाँ घर बना है। ले गए मरघट पे। मरघट पे थोड़ा सा छान छप्पड़ रहता है कि नहीं? छाया रहती है कि नहीं रहती? जल्दी बोलो। भले टीन की छाया रहती है। ये हमारे देवस्वरे प्रधान बढ़िया है, स्मशान बनवा रहे हैं यहाँ, हैं बहुत बढ़िया। शंकर जी आज हमको चित्र दिखाया, शिवरे ने कहा, महाराज जी ये शंकर जी आ रहे हैं 4 लाख रुपया में, इतने बड़े। हमने कहा बहुत ही बढ़िया। कहे, हमने कहा लगा कहाँ रहे हो इनको? कहे महाराज स्मशान पर। हमने कहा इतना अच्छा बन रहा है कि 4 लाख का शंकर जी का स्टेचू आ रहा है? बोले हाँ महाराज जी 4 लाख का आ रहा, बहुत ही सुंदर नटराज डमरू बजाते हुए, बड़ा अच्छा वहां पर। अभी आपके सलैया में मैं कहता हूँ, जहां तक मेरा अनुभव है कि पूरे 2-4-10 गांव में सबसे अच्छा स्मशान सलैया घाट का होगा, सलैया बुजुर्ग का होगा। इतना अच्छा बन रहा है, बहुत प्रबंध के साथ बन रहा है। सुनो, वहां पर छाया होती है कि नहीं भाई? पानी बरसे तो मुर्दे को कहां फूकोगे? इतना इंतजाम तो होना चाहिए। बढ़िया छाया बनती है। अब तो 3 सेट नहीं, अब तो स्लेब पड़ने लगी है। क्यों भाई? लेंटर पड़ता है, स्लेब पड़ती है, बड़ा सुंदर बनता है स्मशान। तो शंकर जी ने कहा दूसरा घर ले चलते हैं तुमको। स्मशान पर खड़ा कर दिया। कहे यहाँ कहाँ रुके? बोले यहीं जहाँ मुर्दा फूका जाता है। कहे यही तुम्हारा घर है, यहीं रहो, हम भी रहे हो तुम। अच्छा शंकर जी का वास होता है कि नहीं होता है? पार्वती जी ने कहा कि इसके आगे भी कोई घर है? शंकर जी बोले इसके आगे किसी का घर होता ही नहीं है, और ना कोई जाता है ना कोई घर हो। अच्छा बोलो भाई, स्मशान के आगे किसी का घर होता है क्या? ना कोई आगे बढ़ता है और ना कोई उसके आगे घर बना पाता है, क्योंकि प्राण ही नहीं रहते हैं तो घर कहां से बना पाओगे? बोलो भाई, अस्तित्व मरघट पर जला दिया जाता है, मुर्दे को फूंक दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पार्वती मैया को दूसरे स्थान पर ले गए, वो स्मशान था। पार्वती मैया ने कहा ठीक है महाराज, जो आपकी व्यवस्था है हम उसमें संतुष्ट हैं,
अब बताओ तुम्हारी तीसरी डिमांड क्या है? पार्वती जी ने कहा महाराज हमारी डिमांड मकान के लिए नहीं है, घर द्वार के लिए नहीं है, फिर किसके लिए है? कोई मोटर कार के लिए? पार्वती मैया ने कहा आपके पास भी वाहन है, मेरे पास भी वाहन है, आपका नंदी है, हमारा सिंह है। क्यों भाई? सिंह है हमारा, दो डबल वाहन है। शंकर जी के पास नंदी है और भवानी के पास सिंह है। भवानी जी पार्वती मैया बोलो भाई किस पर बैठती हैं? सिंह पर बैठती हैं। एक बात बताओ, पुरुष को क्या कहा जाता है? पुरुष को कहा जाता है सिंह। क्यों भाई? क्या कहते हो? जब वीरता का परिचय देते हो तो क्या देते हो? किसका नाम लेते हो? सिंह का। ये हमारे गांव का शेर है, शेर। अच्छा, ये कोई नहीं कहता हमारे गांव का हाथी है ये। क्यों भाई? कोई कहता है? हाथी नहीं कहता। हाथी कहोगे बुरा लग जाएगा। क्यों भाई? लग जाएगा कि नहीं? लेकिन शेर कहोगे तो सीना चौड़ा हो जाता है, सिर ऊंचा हो जाता है कि नहीं? ये हमारे गांव का शेर है, ये हमारे क्षेत्र का शेर है, ये हमारे जिले का शेर है। लोगों की छाती चौड़ी हो जाती है, सिर ऊंचा हो जाता है। शेर, तुम सिंह हो। अच्छा भाई, जब भी नारी का सम्मान किया जाता, मान लो तुम्हारी पत्नी का ही सम्मान किया जाएगा, तो संबोधन में क्या कहा जाएगा? देवी। क्यों भाई? क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाता शेरनी। बोलो भाई, कहा जाता? कह दो तो झगड़ा हो जाएगा। क्यों भाई? अगर शेरनी कह दो तो झगड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, क्या कहोगे? देवी। अच्छा, देवी कहने से बोलो इनका सम्मान बढ़ जाता है कि नहीं? प्रसन्न भी हो जाती हैं और कहती हैं कि हमारा बहुत अच्छा सम्मान हुआ है। क्या बोलना है? बताओ क्या बोलना? अच्छा, राकेश की माता जी चटसारी वालों की माता जी हैं। बच्चा बात करना चाहता है, अगर वो बैठी हो। गेट पर मिलने, लड़का वहां खड़ा हुआ है। आप जो है उनमें से कुछ चटसारी राकेश की माता जी कौन है? अब माता जी आई होती तो उठती में बैठ, आई ही नहीं है तो क्या उठेंगी? जो पता नहीं, पता लगाओ कह दो गांव में कहाँ है माता जी। यहाँ आई होती तो इतने ही में उठ जाती। क्यों भाई? महाराज कह रहे हैं बच्चा बुला रहा, कहीं गांव में होंगी, बैठी होंगी, कहीं पता लगाओ। हाँ, आइए सुनिए मेरी बात को, ध्यान से सुनो। बड़ी बढ़िया बात हो रही है, कथा चल रही है, आनंद से कथा श्रवण करो। पार्वती मैया ने कहा कि मेरे पास तो वाहन है, आपके पास भी वाहन है, मेरे पास शेर है और आपके पास नंदी है। हमें वाहन की जरूरत नहीं है, ना मकान की जरूरत है और ना वाहन की जरूरत है। फिर किसकी जरूरत है? साधन की जरूरत है। कौन सा साधन? साधन मानी तो मोटर कार को साधन कहते हैं। क्यों भाई? कहते कि नहीं कहते कि साधन लाओ, कुछ है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, क्या है, साधन लाओ। पार्वती जी ने कहा साधन चाहिए, सब साधन कर। भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। बोलो भाई, सबसे बड़ा साधन कौन है? भगवान का दर्शन मिल जाए तो हमारे परलोक का साधन मिल गया, हमको परलोक पहुंचने का साधन मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं? ये मत कहना कि हमको दबोई जाना है, हमको कोंच के लिए साधन चाहिए, दबोई के लिए साधन चाहिए, लाहौर के लिए साधन चाहिए, ग्वालियर के लिए साधन चाहिए, दिल्ली के लिए साधन चाहिए। अरे ये साधन तो मिल जाएंगे, लेकिन मांग यही करो कि हमें वैकुंठ जाने के लिए साधन चाहिए। वैकुंठ कौन पहुंचा सकता है साधन? वो साधन है राम कथा। बोलो भाई, वैकुंठ पहुंचाने वाला साधन क्या है? बोलो,
राम कथा, इसी के माध्यम से तुम वैकुंठ जा सकते हो, यही साधन है। पार्वती जी ने अपने प्रिय भक्तों को वैकुंठ पहुंचाने के लिए एक साधन मांगा है, तुम सबके लिए साधन मांगा है, वैकुंठ जाने के लिए साधन मांगा है। भगवान शंकर ने कहा वो साधन कौन है? कहे राम का चरित्र है। इसलिए यद्यपि जोशिता, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, उदासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ऊ तुन साधु दुरावे, ओ आरती अधिकारी यही पावे, गूढ़ऊ तुन साधु दुरावे। आपसे बड़ा दुनिया में कोई साधु नहीं है। पार्वती मैया कह रही भगवान शंकर से कि आपसे बड़ा दुनिया में कोई साधु नहीं है। पहली दिन आई और पति को साधु कह रही, बोलो कह रही कि नहीं? तुम्हें बुरा लग जाएगा अगर कोई तुम्हारे पति के लिए कह दे कि तुम्हारा पति तो साधु है, तो बोलो भाई नई नई बहू क्या कहेगी, फालतू की बात मत करो, हमारा तो वीआईपी है, तुम्हारा ही होगा साधु। हमारा क्यों साधु है? हमारा तो वीआईपी है। क्यों भाई, कहेगी कि नहीं कहेगी? बहू पहले ही दिन उससे कोई कह दे कि तुम्हारा पति तो साधु है तो बुरा मान जाएगी। लेकिन पार्वती मैया स्वयं कह रही भगवान शंकर को, साधु का मतलब ये नहीं होता कि दाढ़ी लंबी हो, तिलक लगाए हो, कपड़ा पहने हो तो साधु मानी भद्र, श्रेष्ठ आचरण करने वाले को साधु कहते हैं। पहले अर्थ समझ लो, श्रेष्ठ आचरण करने वाले को साधु कहते हैं। जो सात्विकी जीवन व्यतीत करता उसे साधु कहते हैं। जिसकी वाणी सरल होती है उसे साधु कहते हैं। अगर तुम्हारे पति में ऐसे लक्षण हैं तो क्या दिक्कत है साधु कहने में? बोलो भाई, लेकिन समझती नहीं है। साधु मानी होता है श्रेष्ठ आचरण करने वाला, है ना? कितना अच्छा संबोधन है। पार्वती जी ने कहा गूढ़ उत्तर साधु दुरामहि, आरती अधिकारी यही पावहि। इधर नारद जी भगवान के पास पहुंच गए। कहे प्रभु एक बात कहूं तो बुरा मत मानना। हाँ बताओ बताओ क्या बात? भोले बाबा और नारद बाबा, आपने भोले बाबा की शादी जबरदस्ती कराई, वो करना नहीं चाहते थे। और मैं नारद बाबा मैं करना चाहता था तो मेरी होने नहीं। ये क्या आपका रिकॉर्ड है, क्या आपका सिस्टम है, ये समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने कहा नारद बात यह है कि विवाह एक मर्यादा है। क्या है? विवाह सबके साथ नहीं किया जा सकता। कुल खानदान गोत्र सब देखा जाता है कि नहीं? अच्छा, रिश्ते नाते भी देखे जाते कि नहीं देखे जाते? कहीं ऐसा रिश्ता जहां हम विवाह करने जा रहे हैं अपनी बेटी का, कहीं ऐसा रिश्ता तो नहीं है हमारा उसका रिश्तेदारी का कि हम विवाह कर ही नहीं सकते? बोलो, विचार किया जाता है कि नहीं? और अगर ऐसा रिश्ता निकल आता है तो आप बैक हो जाते हो, नहीं नहीं भैया हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा मामा फूफा का संबंध है। बोलो भाई, हमारा फलाना फलाना संबंध। विश्व मानी संसार और मोहिनी मानी मोहित करने वाली। संसार को मोहित करने वाली अर्थात संसार को जो मोहित कर रही है वो भगवान की माया है। विश्व मोहिनी का अर्थ है भगवान की माया, हमारी माया। नारद जी, अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे क्या मानते हो? नारद जी बोले हम आपको मानते हैं स्वामी, और रिश्ते बताते चले जाओ जरा। नारद जी बोले आपको मानते हैं स्वामी और आपको मानते हैं पिता और परम पिता।
सब कुछ आपको ही हम मानते हैं। भगवान ने कहा अगर मुझे पिता परम पिता स्वामी मानते हो तो विश्व मोहिनी मानी, विश्व को मोहित करने वाली अर्थात माया, माया का वर्ण किसने किया है संसार में? बोलो नारद। नारद जी बोले आपने किया है। तो जब हमने माया का वर्ण पहले ही कर लिया है तो तुम मेरे पुत्र हो, मुझे मानते हो पिता, विश्व मोहिनी तुम्हारी कौन हुई? नारद जी बोले कान पकड़ रहे, गलती हो रही थी, हमारी माता हुई। अच्छा बोलो भाई गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नारद जी बोले कान पकड़ रहे, क्षमा कर दो प्रभु गलती। भगवान ने कहा इसलिए बालक यदि गलती करता है तो माता पिता बचाते भी हैं और समझाते भी हैं। क्यों भाई? बचाते भी हैं और समझाते भी हैं। नारद जी बात समझ में आ गई? नारद जी बोले 101% समझ में आ गई, बस अब ऐसी गलती दोबारा कभी होगी नहीं। भैया भवानी पार्वती ने तो तपस्या की है शंकर जी को प्राप्त करने के लिए, और साधारण तपस्या नहीं की है। अभी आप सुन रहे थे साध्वी अमृतानंदमयी मानस समीक्षा जी के द्वारा कि भगवान शंकर का वर्ण पार्वती जी ने किया है और पार्वती जी का वर्ण भगवान शंकर ने किया है। यही चर्चा तो चल रही थी, बरातियों से संबंधित चर्चा चल रही थी। लेकिन यहां भगवती भवानी पार्वती ने संसार के कोई साधनों की डिमांड नहीं की। उन्होंने कहा ऐसा साधन चाहिए जिससे वैकुंठ आसानी से पहुंचा जा सके, ऐसा साधन। अच्छा बोलो भाई, एक तो तुम भव समुद्र में फंसे हो, भवसागर में फंसे हो कि नहीं फंसे हो? अब भवसागर में फंसे हो तो फंसे हो, पार करो तब ना वैकुंठ मिले। अब यहां तो फंसे ही हो, लेकिन भवसागर चही पार जो पावा, राम कथा का दृढ़ नावा। बोलो भाई, राम जी की कथा क्या है? नाव है। समुद्र के किनारे खड़े हो, नदी के किनारे खड़े हो, पार नहीं जा पा रहे हो तो किसकी तलाश करोगे? नाव की और केवट की। बोलो करोगे कि नहीं? तुम तो नदी के किनारे के हो। ये तो छोटी सी नदी है लेकिन बरसात में तो लबालब रहती होगी। पानी बहुत ही अच्छा है, इस नदी का जल जो है बड़ा स्वच्छ है। हमारे बाबा अखिलेश्वर दास कह रहे थे कि महाराज जी बहुत ही सुंदर जल है, मैं स्नान कराऊं। हमने कहा बाबा मेरी इच्छा तो यह है कि तुम मगरमच्छ बन के इसी नदी में रह जाओ। तुमको नदी का जल बहुत ही पसंद आया है, क्योंकि मैं बाबा को कहता रहता हूँ, थोड़ा टाइम पास करता रहता हूँ। मैंने कहा बहुत ही अच्छा जल है तो महाराज जी अगर स्नान, मैंने कहा स्नान भी कराओ और भगवान से हम कहते तुम मगरमच्छ भी बन जाना, वहीं आराम से पड़े रहना उसी जल में। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, सुनो मेरी बात को ध्यान से, कि नदी के किनारे अगर आप खड़े हो और नदी जल से लबालब भरी हुई है तो उस समय नाव की तलाश करते हो। नदी तो खाली भी हो जाती है प्यारे, लेकिन ये समुद्र कभी खाली नहीं होता है। बोलो नदियां बड़ी बड़ी खाली हो जाती हैं। अभी गंगा जी में बहुत सी जगह ऐसी हैं कि आप पैदल निकल जाओगे। बोलो निकल जाओगे कि नहीं? यमुना जी को पार कर जाओगे, लेकिन समुद्र को चाहे जितनी भीषण गर्मी पड़े, लेकिन समुद्र को बिना साधन के पार कर सकते हो? बोलो बिना साधन के समुद्र को पार नहीं कर सकते हो। ऐसे ही भव समुद्र है, बिना साधन के आप भव समुद्र को पार नहीं कर सकते हो।